नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगीड़ा आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारी आज की जो सीरीज है मोस्टली सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स थे जिनको करंट के अंतर्गत या जीके के अंतर्गत है कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम थी, तो उनके समग्र निचोड़ अपनी श्रृंखला के अंतर्गत आज का समग्र जो निचोड़ है करंट जीके के अंतर्गत वो है अभी हाल ही के अंतर्गत जितने भी जो फेस्टिवल हुए हैं, जो उत्सव हुए हैं, उनको लेकर के हम वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि जयपुर का डिजी फेस्ट आ जाए, लिटरेचर फेस्टिवल आ जाए, इन्वेस्ट समिट आ जाए, मरु महोत्सव, थार महोत्सव वगैरह, डेग महोत्सव वगैरह, समग्र जो जितने भी फेस्टिवल है इस वीडियो के अंतर्गत जो अभी 2021-22 के अंतर्गत आयोजित हुए हैं तो उनको यहाँ पे करवाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं न केवल सेकंड ग्रेड के लिए बल्कि वनपाल वन रक्षक एग्जाम के लिए, आगामी एलडीसी भर्ती के लिए, आरएस एग्जाम के लिए और मुख्यतः तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं राजस्थान के करंट जीके के अंतर्गत जितने भी जो फेस्टिवल अभी हाल ही में हुए हैं तो उस सीरीज के अंतर्गत सबसे पहले साथियों आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है राजस्थान का जो कैमल फेस्टिवल हुआ, राजस्थान का जो ऊंट महोत्सव हुआ है, उसका जो आयोजन है वह कौन से विभाग ने किया था? तो विभाग का नाम क्या है? आरटीडीसी। राजस्थान के महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल्स हैं तो उनकी महत्वपूर्ण जो संस्थान है वह कौन सी है? आरटीडीसी है। वापिस एक बार रिवीजन करते हैं। राजस्थान के पर्यटन के अंतर्गत, इसी पर्यटन के अंतर्गत हमारा जो मुख्यतः टॉपिक क्या है? पर्यटन। पर्यटन की संस्था आपको याद होनी मस्ट है। जैसे कि आप पढ़ेंगे राजस्थान के अंतर्गत है पर्यटन की जो संस्था पढ़ते हैं तो वह कौन सी है? आरटीडीसी है। राजस्थान ट्रेवल मैनेजमेंट, राजस्थान होटल निगम। सुनिए, राजस्थान के पर्यटन की संस्था बात करेंगे तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो आरटीडीसी साथियों, इस आरटीडीसी की स्थापना हुई थी 1979 को है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, इसकी स्थापना की गई थी कब? 1996 के अंतर्गत है। राजस्थान जो होटल निगम है, राजस्थान होटल निगम की स्थापना कब की गई थी? 1965 को है। हम महत्वपूर्ण आरटीडीसी है जो फेस्टिवल जो आयोजित करवाता है, मुख्यतः जो आयोजक पढ़ेंगे तो वह विभाग कौन सा है? आरटीडीसी है। तो इसका आयोजन करता आरटीडीसी है। लेकिन ऊंट महोत्सव कौन से महीने में होता है साथियों? जनवरी के महीने के अंतर्गत है। तो ऊंट महोत्सव जनवरी के महीने के अंतर्गत है और राजस्थान के अंतर्गत है ऊंट महोत्सव। ऊंट अनुसंधान के अंदर ऊंट के जो उत्पाद है, उर्मुल है, ऊंटनी की जो दूध की डेयरी वगैरह है, मोस्टली कौन सी जिले के अंतर्गत है? बीकानेर के अंतर्गत ही है। ऊंट महोत्सव का आयोजन जनवरी के महीने में बीकानेर में आयोजित किया। थोड़ा फर्स्टली करेंगे क्योंकि 41 स्लाइड अपने पास है, इतने हमारे पास फेस्टिवल है, 40 फेस्टिवल रहेंगे। देखिए साथियों, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं वह कौन सा है? मरु महोत्सव। राजस्थान के अंतर्गत जो मरु महोत्सव है इसका आयोजन कब किया गया? तो राजस्थान में जो मरु महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है 13 से लेकर के 16 फरवरी 2022 को। ऊंट महोत्सव जनवरी के अंतर्गत, मरु महोत्सव फरवरी के महीने के अंतर्गत आयोजित हुआ है। लेकिन कहां पे आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है कहां पर? पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत है। पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत इस महोत्सव का आयोजन हुआ है। लेकिन मरु महोत्सव की जो थीम क्या रखी गई थी वो सुनिएगा। मरु महोत्सव की थीम है उम्मीदों की उड़ान है। तो इसकी थीम रखी गई थी उम्मीदों की उड़ान है। और मरु महोत्सव के अंतर्गत मिस मुमल का जो पुरस्कार चुना गया था किसको मिला है? पायल खत्री को मिला है। और मिस्टर डेजर्ट का जो पुरस्कार दिया गया है वह किसको मिला है? तरुण शर्मा को मिला है। मिस मुमल, पायल खत्री, मिस्टर डेजर्ट, तरुण जी शर्मा को उम्मीदों की उड़ान इसकी थीम रखी गई थी है। और सुनिएगा, इस महोत्सव की शुरुआत कब से हुई है? तो मरु जो महोत्सव है इस महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1979 को। 1979 को मरु महोत्सव की शुरुआत हुई। इससे पहले आपने पढ़ा राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की शुरुआत कब हुई? 1979 को है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड राजस्थान की खनिजों की अधिकृत जो संस्था है उसकी स्थापना का ईयर भी कौन सा है? 1979 को है। 1979 को मरु महोत्सव की शुरुआत की थी और किसने की थी? भैरव सिंह जी शेखावत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के अंतर्गत साथियों थार महोत्सव। थार महोत्सव कहां पे? बाड़मेर के अंतर्गत है। थार महोत्सव मार्च के, ऊंट जनवरी, मरु फरवरी, थार महोत्सव मार्च के अंतर्गत है। और इसका भी आयोजन किया वह किस विभाग ने किया है? आरटीडीसी ने है। तो इस विभाग का जो आयोजन करते हैं तो वह विभाग कौन सा है? आरटीडीसी। इसकी
विभाग की इस मेले का आयोजन या इस उत्सव का आयोजन है वह कौन से विभाग ने किया है? आरटीडीसी ने किया है। कब से कब तक का है? तो 28 से लेकर के 30 मार्च 28 से लेकर के 30 मार्च 2022 को बाड़मेर से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन सुनिएगा साथियों, ये महोत्सव कब से चल रहा है? तो हम बात करते हैं इस महोत्सव का आगाज 1968 यह 1968 से चल रहा है और इसकी संस्था बताई थी कौन सी? आरटीडीसी है। लेकिन इस थार महोत्सव के अंतर्गत सबसे सुंदर युवती का पुरस्कार मिला तो वह किसको मिला है? चंचल जी जांगीड़ को। और यहाँ के थार श्री का जो पुरस्कार है तो वह किसको मिला है? विजय गर्ग को है। इससे पहले आपने मिस मुंबल पायल खत्री को, तरुण जी शर्मा को, वहां पे मिस्टर डेजर्ट देखा था। यहां बात करते हैं विजय जी गर्ग थार मिस्टर हैं और थार सुंदरी है चंचल जांगीड़ को है। इसके बाद राजस्थान के अंतर्गत साथियों मेवाड़ महोत्सव है। तो राजस्थान में मेवाड़ जो महोत्सव है उसका आयोजन अप्रैल के महीने में कहां पे किया गया था? उदयपुर जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम की दृष्टि से है। सुनिए साथियों, राजस्थान के अंतर्गत जयपुर जिले के अंतर्गत है, जयपुर जिले के अंतर्गत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन सा? 15वां है। 15वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। कब से कब तक हुआ था? 25 से लेकर के 30 मार्च 2022 तक है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसमें 15 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। 15वां था और इसमें 15 भाषाओं को इसके अंतर्गत है शामिल किया गया था। यह है 15 भाषाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। और कहां पे हुआ था? ये जयपुर के अंतर्गत हुआ था। ये बात करते हैं अगला नेक्स्ट 2023 का जो फिल्म फेस्टिवल होगा तो वह कहां पे होगा? रोम इटली के अंतर्गत है। तो अगला जो फिल्म फेस्टिवल होगा इसका जो आयोजन दोस्तों वो कहां पे है? रोम इटली के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। आगे देखते हैं इसके बाद शेखावाटी महोत्सव है। तो राजस्थान के अंतर्गत है शेखावाटी जो महोत्सव है इसका आयोजन कब से कब तक का है? 20 से लेकर के 22 मार्च 2022 तक है। 20 से लेकर के 22 मार्च 2022 तक है। शेखावाटी महोत्सव का केंद्र कौन सा है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ है दोस्तों। लक्ष्मणगढ़ सीकर इंपोर्टेंट और भी चर्चा में रहा है। राजस्थान के अंतर्गत हम बात करते हैं इकोलॉजिक जो पार्क बना है राजस्थान में, इकोलॉजी जो पार्क बनाए गए हैं वो भी कहां पे? लक्ष्मणगढ़ में है। शेखावाटी महोत्सव है उसका आयोजन भी कहां पे हुआ है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत ये है मार्च के महीने में 20 से 22। ऑनलाइन बर्ड फेस्टिवल, देखिए ऑनलाइन तरीके से जो पक्षियों का महोत्सव है, ऑनलाइन जो बर्ड फेस्टिवल है इसका जो आयोजन है राजस्थान के बर्ड विलेज में किया गया। राजस्थान का जो बर्ड विलेज है वह कौन सा गांव है? मेनार गांव उदयपुर के अंतर्गत है। लेकिन राजस्थान का बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर, बर्ड विलेज मेनारगांव उदयपुर, एशिया का सबसे बड़ा बर्ड हाउस है वो बीकानेर में बना है। लेकिन ऑनलाइन जो बर्ड फेस्टिवल है वो मेनारगांव उदयपुर में। और राजस्थान का एक व्यक्ति जिसको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है तो कौन है? डॉक्टर सलीम अली है। तो राजस्थान का व्यक्ति जिसको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक आ गया बर्ड विलेज, एक आ गया बर्ड पार्क, एक आ गया बर्ड हाउस। तो राजस्थान में जो बर्ड हाउस पढ़ेंगे तो कहां पर? बीकानेर के अंतर्गत। बर्ड जो पार्क है अशोक जी गहलोत ने इसका कुछ समय पहले ही उद्घाटन किया था। कहां पर? गुलाब बाग उदयपुर के अंतर्गत। राजस्थान का जो बर्ड विलेज है तो कहां पर है? मेनारगांव उदयपुर में। बर्डमैन ऑफ जो इंडिया कहते हैं तो वह कौन सा है? डॉक्टर सलीम अली साहब है जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑनलाइन बर्ड फेस्टिवल ये 20 से लेकर के 23 जनवरी 2022 को उदयपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है गजल गायकी के अंतर्गत है सूफी गजल गायकों के अंतर्गत सारे यहाँ पे गजल गायक सम्राट आए थे। उनका एक सूफी रंग महोत्सव का आयोजन है 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2022 को जयपुर में किया गया। नेक्स्ट इसके बाद उद्योगों की प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें क्या किया गया? कीमती जो पत्थर है उनका आयात है, निर्यात है, स्टोन है, उनका एक औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और फेस्टिवल को नाम दिया गया है वह क्या है? इंडियन स्टोन मार्ट उत्सव। तो इंडियन स्टोन मार्ट यानी कि पत्थरों का बहुमूल्य जो पत्थर है, कीमती पत्थर है, उनकी एक औद्योगिक प्रदर्शनी का बाजार लगाया गया, एक उत्सव लगाया गया था राजस्थान के अंतर्गत। कब से कब तक का? 10 से लेकर के
13 नवंबर 2022 को जयपुर के अंतर्गत है। 10 से लेकर के 13 नवंबर जयपुर के अंतर्गत है। और इसकी संपादित करने वाली जो एजेंसी है कि ये जो फेस्टिवल लगाया है वो किसने लगाया है? रिक्को ने। रिक्को की बात करते हैं तो रिक्को राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, राजस्थान में उद्योगों का विकास करने के लिए अधिकृत जो संस्था है उसका नाम है रिक्को, जिसको राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम कहते हैं। रिक्को की स्थापना को लेकर के बात करते हैं तो पहले इसकी स्थापना हुई थी 1969 को, बाद में इसकी स्थापना कब हुई? 1980 को है। साथियों 1969 को 18 मार्च 1969 को रिक्को की स्थापना राजस्थान खनिज विभाग के साथ हुई थी, लेकिन 1980 को रिक्को ने अपनी पुनर्स्थापना की थी, स्वतंत्र रूप से है। तो रिक्को एक पृथक इकाई के रूप में स्वतंत्र रूप से जो डेवलप हुई थी वो कब हुई थी? 1980 के अंतर्गत, क्योंकि इससे एक साल पहले 1979 को रिक्को से राजस्थान राज्य खनिज विभाग अलग हो गया था। आफ्टर दैट ये रिक्को बन गई थी दोबारा 1980 में, लेकिन पहले कब बनी थी? 1969 के अंतर्गत की है। रिक्को ने इसको संपादित किया है। नेक्स्ट देखते हैं आजादी के अमृत महोत्सव। तो राजस्थान के अंतर्गत साथियों आजादी के अमृत महोत्सव 75 इयर्स आजादी के अमृत महोत्सव का राजस्थान में जो आयोजन हुआ था तो वह कब हुआ था? 13 अगस्त 2021 को राजस्थान में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन का आगाज कौन से जिले से किया गया? तो राजस्थान में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कहां से हुआ है? इसका आयोजन सवाई माधोपुर से हुआ है। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत है मानगढ़ की गौरव गाथा के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी शिरकत की थी। और वो कब आए थे? तो उनकी डेट है 1 नवंबर 2022 को। 1 नवंबर 2022 को इन्होंने शिरकत की थी। कहां पर? मानगढ़ धाम में। और ये जो मानगढ़ धाम है ये कहां पड़ता है? बांसवाड़ा के अंतर्गत। ध्यान रहे यहाँ पे राजस्थान का आदिवासियों का गुरु गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय भी कहां पे है? मानगढ़ बांसवाड़ा में है। और यहीं पे ही राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने पीएम महोदय से इसको मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की भी पेशकश की थी। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत है मानगढ़ की गौरव गाथा है। 1 नवंबर के अंतर्गत पीएम आए थे। अगला है राजस्थान का मेलों का सिरमौर। राजस्थान का रंगीला मेला है। कौन सा? पुष्कर का मेला है। तो राजस्थान में पुष्कर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक का हुआ है? तो राजस्थान में पुष्कर महोत्सव का आयोजन 1 से लेकर के 8 नवंबर 2022 को कहां पे? पुष्कर के अंतर्गत हुआ। और लेकिन ध्यान रहे इस मेले का जो आयोजन है कौन से विभाग ने किया है? पशुपालन विभाग ने। और ध्यान रहे राजस्थान पशुपालन जो विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 के अंतर्गत। और राजस्थान पशुपालन जो विभाग है इसका मुख्यालय कहां पर है? जामडोली में है। दोस्तों ये जो जामडोली पड़ता है वो कहां पड़ता है? जयपुर के अंतर्गत। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस मेले का आयोजन है इसी पशुपालन विभाग ने किया है। ऊंटों का बिक्री की दृष्टि से राजस्थान का यह सबसे बड़ा मेला भी है। नेक्स्ट इसके बाद अंजस महोत्सव है। राजस्थानी लिटरेचर राजस्थानी भाषा के लिए अंजस महोत्सव वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न छाप दीजिए, अच्छी तरह से रट दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये प्रश्न दोस्तों मिलने वाला है। दिमाग में मस्तिष्क में इस प्रश्न को आप बिठा ही लीजिएगा। अंजस महोत्सव राजस्थान में अंजस महोत्सव की बात करते हैं तो राजस्थानी भाषा की प्राथमिकता के लिए राजस्थानी भाषा के विकास के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और इसकी मुख्य जो आयोजक तो फाउंडेशन जो संस्था है तो वो कौन सी है? रेखता फाउंडेशन है। तो यह है रेखता फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों ये आयोजित करवाया गया था। देखिए इसका आयोजन कब से कब तक का है? 29 से लेकर के 30 अक्टूबर, 2 दिन 29 और 30 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन हुआ था। और राजस्थान में इस अंजस महोत्सव का आयोजन है कौन से जिले के अंतर्गत? जोधपुर जिले के अंतर्गत हुआ है। और राजस्थानी भाषा का पहला डिजिटल साहित्य पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया था। anjas.organization.website एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है। 29-30 अक्टूबर 2022। जिला कौन सा? जोधपुर आपको याद करना है। नेक्स्ट
बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, उनको राजस्थान में लाके आना है और राजस्थान में उनको निवेश करना है। यहाँ पे राजस्थान के जो औद्योगिक है उसके अंतर्गत उनको निवेश करना है। इसीलिए राजस्थान के अंतर्गत इन्वेस्ट समिट राजस्थान, राजस्थान के अंतर्गत इन्वेस्ट समिट राजस्थान का आयोजन है। कब से कब हुआ? तो 7 और 8 अक्टूबर को, 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था। कौन से जिले से? जयपुर जिले से। ध्यान रहे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसमें से प्रश्न आपको सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में प्रश्न डाल सकती है। सुनिए, इन्वेस्ट राजस्थान 7 और 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर में हुआ और इसका उद्घाटन किया था राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने। अशोक जी गहलोत ने यहां पर एक पॉलिसी का भी विमोचन किया। कौन सी? NRR। कौन कौन सी? नॉन रेजिडेंट राजस्थान नीति लॉन्च की थी। तो सीएम अशोक गहलोत ने नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी भी यहाँ पे लॉन्च की थी। लेकिन एक बात और ध्यान रहे, इसी समिट इसी सम्मेलन के अंतर्गत है हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की गई थी। और ध्यान रहे, राजस्थान यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन नीति है। तो इन्वेस्ट समिट के अंतर्गत कौन सी नीति की घोषणा की गई है? हाइड्रोजन नीति की लागू करने की यहाँ पे घोषणा की गई थी। साथ में अशोक जी गहलोत ने नॉन रेजिडेंट राजस्थान नीति की भी यहाँ पे लॉन्च की गई है। लेकिन हाइड्रोजन नीति वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है समिट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन नीति करने वाला राजस्थान देश का पहला स्टेट है, दूसरा स्टेट है, तीसरा स्टेट। 3 ऑप्शन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। वेट रहेगा कि सबसे पहले राइट आंसर कौन से स्टूडेंट ने दिया है। देखो, इन्वेस्ट समिट की थीम क्या थी? कमिटेड डिलीवर्ड है। तो इन्वेस्ट समिट जो 7 और 8 अक्टूबर को हुआ था, उसकी थीम क्या रखी गई है? तो उसकी थीम है कमिटेड डिलीवर्ड। कमिटेड डिलीवर्ड इसकी थीम रखी गई है। और इसमें कुल निवेश का टोटल जो निवेश यहाँ पे किया गया था, टोटल निवेश का 57%, टोटल निवेश का 57% किसके ऊपर व्यय बाहर रखा गया था? सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा। टोटल निवेश का 57% है सोलर ऊर्जा के ऊपर यहाँ पे व्यय का भार रखा गया है। और इसकी जो आयोजक संस्था है आईटी डिपार्टमेंट, या यूं कहें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संचार राजस्थान है। आईटी डिपार्टमेंट इसका मुख्य आयोजक है। नेक्स्ट देखेंगे आदि या फिर कोटड़ा महोत्सव। आदि या फिर कोटड़ा, यानी कि आदि बोले तो जनजातियों का है। जनजातियों का राजस्थान के अंतर्गत है एक उत्सव लगाया गया था, उसको आदि महोत्सव भी कह सकते हैं। और हुआ कहां पे था? ये कोटड़ा उदयपुर में हुआ था। इसको कोटड़ा महोत्सव भी कह सकते हैं। इस उत्सव का आयोजन 27 से लेकर के 29 सितंबर 27 से लेकर के 29 सितंबर 2022 को हुआ था आदिवासियों का। लेकिन ध्यान रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ था? कोटड़ा तहसील उदयपुर के अंतर्गत है। आदिवासियों का बाहुल्य यहाँ पे भी है कोटड़ा उदयपुर में। कथोड़ी है, भील है, इनका बेल्ट है, ग्रासियों का क्षेत्र भी है ये। दूसरी बात, इस उत्सव का आयोजन उदयपुर में हुआ। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा, इसमें भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा कौन सी पत्रिका का विमोचन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा यहाँ पर रंगायन पत्रिका का विमोचन किया गया है। और भारतीय जो लोक कला मंडल, सुनिएगा साथियों, भारतीय जो लोक कला मंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 को। और इसकी स्थापना करने का जो श्रेय जाता है तो वह किसको जाता है? देवीलाल जी सामर, जिन्होंने कठपुतली कला को भी संरक्षण दिया था। तो इन्होंने इस संस्थान की स्थापना की थी, भारतीय लोक कला मंडल की। भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा जो पत्रिका यहां से विमोचित हुई है तो उसका नाम क्या है? रंगायन पत्रिका आ जाएगा है। नेक्स्ट, डीजी फेस्ट। राजस्थान डीजी फेस्ट है। इसमें क्या है? जो निवेशक हैं और जो युवा हैं और स्टार्टअप हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन तीनों को एक मंच के ऊपर ला करके उनको मोटिवेशन, प्रोत्साहन करने का इसमें श्रेय दिया गया। इसीलिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यानी कि युवाओं को, स्टार्टअप और निवेशकों को एक मंच के ऊपर यहाँ पे लाना है, निवेश करना है, उनमें जागृति पैदा करनी है। इसीलिए एक उत्सव लगाया गया था जिसका नाम रखा गया है राजस्थान डीजी फेस्ट। राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 कब से कब तक का हुआ था? 19-20 अगस्त 2000, 19 और 20 अगस्त 2022 को कहां पे हुआ? ये जयपुर के अंतर्गत ये है।
नेक्स्ट देखते हैं अगला, राजस्थान इनोवेशन विजन है, यानी कि सूचना तकनीक तंत्र में सुधार लाना है। राजस्थान को सूचना तकनीक के अंतर्गत है सुदृढ़ करना है, नया इनोवेशन करना है। इसीलिए राजीव गांधी के हम बात करेंगे जन्म दिवस, यानी कि कब, 20 अगस्त 2021 को ये राजस्थान इनोवेशन विजन लाया गया था। और इसकी थीम क्या थी? थीम ये थी, सूचना तकनीक से सुशासन है। सूचना तकनीक से सुशासन इसका मुख्य थीम इसकी रखी गई थी। नेक्स्ट है डीग। तो राजस्थान में जल महलों की जो नगरी है वो कौन सी? डीग है। राजस्थान में जल महलों की जो नगरी है डीग है। और डीग का प्राचीन जो नाम है वह क्या है? दिरकपुर है। डीग डीग खास क्यों है? यहाँ पर जल महल है और इन जल महल का निर्माण 1725 में जाट शासक किसने करवाया था? बदन सिंह ने है। जाट शासक बदन सिंह ने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था, जिनको जल महलों की नगरी भी कहते हैं, फौरा नगरी भी कहते हैं, सावन बादों के महल भी कहते हैं। यहाँ पर डीग महोत्सव का आयोजन आरटीडीसी के द्वारा है, भरतपुर प्रशासन के द्वारा है। कब किया गया था? 10 नवंबर 2022 को किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है। यहाँ पे मसाला रहेगा, सुनिए, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला यानी कि विशिष्ट जो कृषि के उत्पाद हैं, मसाला का जो निर्यात है, मसालों का जो उत्पादन है, कृषि के विशिष्ट जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंतर्गत है साथियों राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का जो आयोजन है वह कब किया गया था? 30 अप्रैल 2022 को। डेट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कब हुआ है? 30 अप्रैल 2022 को। लेकिन ध्यान रहे, इस आयोजक मसाला मेले का जो आयोजक करता जो संस्था है ना, तो वह कौन सी है? कानफेड है। कानफेड। ध्यान रहे दोस्तों, 3 प्रकार की संस्था पढ़ेंगे आप, यहां पे लिख देता हूं। जैसे एक तो कौन सी है? राजफेड, सहकारिता में है। एक कौन सी है? कानफेड। और एक कौन सी है? स्पिनफेड। 3 संस्थाएं हैं। राजफेड है, राजस्थान सहकारी संघ है, ये कानफेड क्या विपणन किया जाती है। स्पिनफेड सूती वस्त्र की पढ़ते हैं। तो राजफेड दोस्तों, इस राजफेड की स्थापना कब हुई? 1957 में। कानफेड जिसने सहकार मसाला मेला लगाया है ना, इसकी स्थापना इसके 10 साल के बाद कब हुई? 1967 के अंतर्गत है। लेकिन ध्यान रहे, राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की जो 3 मिल है, कौन कौन सी? गुलाबपुरा मिल भीलवाड़ा की है, गंगापुर मिल भीलवाड़ा की है, और इसके जो अतिरिक्त जो मिल कौन सी है? श्री गंगानगर की मिल है। श्री गंगानगर की मिल पढ़ते हैं। गुलाबपुरा मिल भीलवाड़ा की है, गंगापुर मिल कहाँ की? भीलवाड़ा की है। सहकारी क्षेत्र की जो 3 मिल थी, उन 3 मिल को मिलाकर के, 3 सूती वस्त्र की मिल को मिलाकर के 1992 में स्पिनफेड की स्थापना हुई थी। स्पिनफेड 1992 में बनी थी, लेकिन स्पिनफेड ने नए वित्तीय वर्ष से काम करना कब शुरू किया था? स्पिनफेड ने 1993 से वित्तीय वर्ष में आ गई थी। 1 अप्रैल 1993 से इसने काम करना शुरू किया था, लेकिन स्पिनफेड बड़ी कब थी? 1992 में बनी थी। ये 3 प्रकार की संस्था है जो सहकारिता क्षेत्र की है। ओके, तो इसका आयोजक करता कौन था? कानफेड था। कहां पे हुई थी ये? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत है दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय सहकार जो मसाला मेला है ना, इस मसाला मेले के अंतर्गत है जो ऐसे उत्पाद जो संस्थाएं जिनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का पुरस्कार मिला। तो यहां की बात करते हैं दोस्तों, इस राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले के अंतर्गत है जिनको यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है, तो वह संस्था कौन कौन सी है? थर्ड की बात करते हैं तो जयपुर डेयरी है। जयपुर डेयरी है, थर्ड के अंतर्गत है। दूसरी बात करते हैं जयपुर डेयरी के अलावा किसको स्थान दिया गया है? तिलम संघ को है। तो राजस्थान की तिलम संघ है, राजस्थान तिलम संघ को इसके अंतर्गत स्थान दिया गया है। और राजस्थान की फर्स्ट के अंतर्गत ये है। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है, इसके अंतर्गत फर्स्ट के अंतर्गत जो इसमें चुनी गई ये संस्था है। तो राजस्थान की, थोड़ा ये माइंड से मेरे निकल गया है, इसमें कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे कि राजस्थान के सहकार मसाला मेला के अंतर्गत फर्स्ट स्थान पे कौन सा चुना गया है। ठीक है, इसमें कमेंट बॉक्स हम डाल देंगे कि फर्स्ट स्थान पे कौन सा है। लेकिन सुनिए, पहली बात है
सहकार जो मसाला मेला है ना, उसमें हम राजस्थान की जो तिलहनी जो फसलें हैं, राजस्थान की जो तिलहनी जो फसलें है ना, उन तिलहनी फसलों की एक संस्था है, कौन सी? तिलम संघ, राजस्थान तिलम संघ। और राजस्थान तिलम संघ की स्थापना कब हुई थी? 3 जुलाई 1990 को है। राजस्थान तिलम संघ की स्थापना कब हुई? 3 जुलाई 1990 को इसकी स्थापना की गई थी है। और इसके बाद है जयपुर डेयरी, जयपुर डेयरी को 3rd स्थान है, तिलम संघ को 2nd स्थान है। और इसी के अंतर्गत 1st स्थान मेरे थोड़े माइंड से निकल गया है, हम कमेंट बॉक्स के अंतर्गत इसका उत्तर डाल देंगे कि इसके अंतर्गत है 1st स्थान किसको दिया गया। तो ये था राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। और ध्यान रहे, राजस्थान के अंतर्गत मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो क्रांति चलाई जा रही है, तो वह क्रांति कौन सी है? बादामी क्रांति। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, यह कहां पर है? तबीजी गांव में है। तबीजी गांव कहां पड़ता है दोस्तों? अजमेर में। और इस राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2000 में। तो वर्ष 2000 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और बीजीय मसालों के अंतर्गत है, बीजीय मसालों के अंतर्गत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 2nd स्थान है। और राजस्थान के अंतर्गत स्पाइस पार्क है। तो राजस्थान के अंतर्गत आपसे पूछे मसालों का जो पार्क है ना, तो ये कहां पर है? तो पहला जो पढ़ेंगे तो वो तो है तीवरी, पहला तो पढ़ेंगे वो कहां पर है? तीवरी, जोधपुर के अंतर्गत है। और दूसरा जो मसाला पार्क पढ़ते हैं तो ये यहां पर है रामगंज, रामगंज कहां पर है? कोटा के अंतर्गत है। तो दूसरा कहां पर है? रामगंज कोटा के अंतर्गत है। पहला कहां पे? तीवरी, जोधपुर के अंतर्गत है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पे? डूमड़ा गांव, तेबीजी, अजमेर के अंतर्गत है। मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रांति कौन सी है? ये बादामी क्रांति आई जाएगी आपकी है। और राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक मसालों का जो उत्पादन है मोस्टली हरदोई क्षेत्र के अंतर्गत, यूं कहें 12 जिले में और झालावाड़ जिले में होता है, जहां पे मसालों का मैक्सिमम प्रोडक्ट किया जाता है। तो ये थे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला के अंतर्गत ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अगली संस्था है, सॉरी अगला फेस्टिवल है। सुनिए, अगला बात करेंगे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल है। राजस्थान के जो घरेलू हम बात करते हैं, घरेलू जो ऐसे हेरिटेज है, टूरिज्म जो प्लेस हैं, उनका एक मार्केट लगाया गया था, राजस्थान के अंतर्गत है। तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, एक बाजार लगाया गया था। और ये कब हुआ था? उत्सव है ये 22 से लेकर के 24 जुलाई 2022 को, 22 से लेकर के 24 जुलाई 2022 को दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। कहां से हुआ था? ये आमेर, जयपुर से है। और प्रायोजक कौन है? FHTR, बोले तो फेडरेशन हॉस्पिटलिटी एंड राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट है। राजस्थान का पर्यटन विभाग और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, राजस्थान का पर्यटन विभाग, इन दोनों ने राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट यानी कि कब हुआ था? 22 से लेकर के 24 जुलाई का आयोजन किया है। और ध्यान रहे, इसी में ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी फेस्टिवल में ही इसी मार्केट में ही राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रमोशन नीति है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रमोशन नीति 2022 का विमोचन भी किया है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रमोशन नीति 2022 का विमोचन भी इसी मार्ट के अंतर्गत किया गया था। ये देखते हैं आगे नेक्स्ट। 10 दिवसीय 10 दिनों का राजस्थान का शिल्पग्राम का आयोजन कहां पे हुआ है दोस्तों? उदयपुर के अंतर्गत हुआ है, 2022 में है। 10 दिवसीय शिल्पग्राम का आयोजन उदयपुर में हुआ था। और कौन से वर्ष? 2022 में। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के जो शिल्पग्राम हैं अक्सर वो बताइएगा, तो राजस्थान के शिल्पग्राम सुनिए, तो राजस्थान के शिल्पग्राम पढ़ेंगे 1 2 3 4। तो राजस्थान का पहला जो शिल्पग्राम है तो वो है हवाला गांव, और ये कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान का दूसरा शिल्पग्राम तो कौन सा है? पालगाम, जोधपुर के अंतर्गत। राजस्थान का तीसरा शिल्पग्राम तो कौन सा है? पुष्कर आ जाएगा है। राजस्थान का चौथा शिल्पग्राम तो कौन सा है? रामसिंहपुर, और ये कहां वाला है? सवाई माधोपुर का है। तो ये राजस्थान के शिल्पग्राम। ओके, आगे नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखेंगे कान फिल्म फेस्टिवल कहां पे हुआ था? ये फ्रांस के अंतर्गत है। फ्रांस के कान शहर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था 2022 में। तो उसमें रेड पट्टी के ऊपर, रेड कारपेट के ऊपर है चले थे, रेड कारपेट पे चलने वाले फोक सिंगर, लोक गायक जो राजस्थान से हैं वो कौन है? तो मामे खान जी हैं।
तो आपसे पूछा जाएगा कि मामे खान का संबंध कहां से है, जैसलमेर से है। कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट के ऊपर है चलने वाले मामे खान का संबंध किससे है, तो लोक गायक हैं ये, कहां से है, जैसलमेर से है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही बड़ा पुरस्कार कौन सा, आगा खान संगीत अवार्ड है। आगा खान संगीत अवार्ड 2022 के अंतर्गत है, किनको घोषित हुआ है, तो मामे खान को भी ये दिया जाए। उद्योग खेल महोत्सव, राजस्थान के अंतर्गत स्पोर्ट्स का उद्योग खेल महोत्सव कहां पे हुआ, चित्तौड़गढ़ में हुआ है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 में जयपुर के अंतर्गत है। युवा सांसदों का एक फेस्टिवल किया गया था 2022 के अंतर्गत, ये भी जयपुर के अंतर्गत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की हस्त क्लासेस का प्रश्न जुड़ सकता है। क्या है पहली बात, संस्था किसके प्रयासों से, यूनेस्को की पहल पर, यूनेस्को की पहल पर पहला दरी का जो फेस्टिवल है वो कहां पर किया गया है, यूनेस्को की पहल पर पहला दरी का फेस्टिवल कहां पे किया गया है, तो कहां पर किया गया है, सालावास जोधपुर के अंतर्गत है दरी। दोस्तों राजस्थान की मैं बात करूं दरियों को लेकर के, तो राजस्थान की जो दरिया है ना वो कहां कहां की फेमस है। सुनिए, राजस्थान की दरिया के लिए पढ़ेंगे तो एक तो गांव है कौन सा, टांकला गांव, और ये टांकला गांव कहां पड़ता है, नागौर में, राजस्थान की दरिया। इसके अलावा कहां की फेमस है, लवाण गांव की, लवाण गांव कहां पड़ता है, दौसा के अंतर्गत, राजस्थान की दरिया। तो राजस्थान की जो दरिया हैं इसके अलावा कहां की प्रसिद्ध है, सालावास की, और सालावास कहां पड़ता है, जोधपुर में। तो सालावास जोधपुर के अंतर्गत ही यूनेस्को की पहल पे पहला दरी फेस्टिवल है, उसका आयोजन 2022 में किया गया है। आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। थोड़ा फर्स्ट करते हैं, देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, वहां पर शिखर पर्व का आयोजन कब किया गया था, 25 मई को किया गया था, स्थान माउंट आबू में हुआ था। और किसने किया इसका, राज्यपाल जी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसका प्रायोजक, इसकी अधिकृत संस्था पढ़ेंगे तो कौन सी है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र। ध्यान रहे दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र है, ये कहां पर है, उदयपुर जिले के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 को है, 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। अभी जस्ट ही हुआ है G20 राजस्थान के अंतर्गत, अभी हाल ही के अंतर्गत है G20 शेरपा सम्मेलन 4 से लेकर के 7 दिसंबर, अभी जस्ट का है G20 शेरपा सम्मेलन 4 से लेकर के 7 दिसंबर 2022 को कहां पे हुआ है, तो ये उदयपुर के अंतर्गत हुआ है। लेकिन खास बात क्या, शेरपा क्या दोस्तों, पर्वतीय जाति है, पर्वतारोही का गाइड है। शेरपा है एक पर्वत में रहने वाली जाति है। तो G20 शेरपा सम्मेलन है, इसका आयोजन 4 से लेकर के 7 सितंबर 2022 को कहां पे किया गया, उदयपुर में है। और सुनिएगा, अध्यक्ष शेरपा के भारत के तो कौन है, अमिताभ कांत इस बार वाले हैं। और अब बात करते हैं इससे पहले इस G20 शेरपा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, इंडोनेशिया से थे। और आगामी जो अगले अध्यक्ष बनेंगे तो कौन सी कंट्री से होंगे, वो ब्राजील से होंगे। ये ब्राजील से इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए है। अभी राजस्थान के अंतर्गत है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, राजस्थानी भाषा का, राजस्थान का साहित्य का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो आयोजन है ये 15वां संस्करण था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां संस्करण था। 5 से लेकर के 14 मार्च 2022 को कहां पे किया गया है दोस्तों, जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया है। सुनिएगा, 15वां संस्करण था, इसमें 15 भारतीय भाषाओं के साहित्यकार इसमें इन्होंने भाग लिया था। और इसकी थीम क्या थी, फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान। इसकी थीम रखी गई थी फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार रणजीत होसकोटे को मिला है। यह प्रश्न एग्जाम में भी आया हुआ है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतर्गत है महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रणजीत होसकोटे को दिया गया है। रणजीत होसकोटे को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट इसके बाद ट्रांसजेंडर उत्सव, अभी जस्ट ही हुआ है ट्रांसजेंडर उत्सव राजस्थान के अंतर्गत अलवर जिले से इसका उद्घाटन हुआ है। राजस्थान के अंतर्गत ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन कहां से हुआ है, अलवर के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत ट्रांसजेंडर है, इनकी सबसे बड़ी जो गद्दी है तो कहां पे, अजमेर जिले के। नेक्स्ट, अभी हाल ही के अंतर्गत
56 भोग 2022, राजस्थान का 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल, विविध जो जायकेदार है, व्यंजन है, विविध जिले के फेमस, जैसे आम पापड़ वगैरह है, कोई किसी क्षेत्र विशेष का, कोई भुजिया वगैरह है, तो 56 भोग का राजस्थान में फूड फेस्टिवल का जो आयोजन है वो सुनिए कहां पे हुआ। तो इसका जो आयोजन है जल महल जयपुर में हुआ है। और विभाग पढ़ेंगे तो इसको आयोजित करने वाली कौन सी है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ध्यान रहे इस उद्योग विभाग का नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम क्या है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इसका आयोजन किया था। हुआ कब, 9 से लेकर के 12 दिसंबर 2022 को होगा। तो 9 से अभी हाल ही में 9 से लेकर के 12 दिसंबर 2022 को 56 भोग फूड फेस्टिवल, 9 से लेकर के 12 दिसंबर 56 भोग फूड फेस्टिवल का आयोजन है जल महल जयपुर से होगा। उद्योग वाणिज्य विभाग इसकी मुख्य आयोजनकर्ता या नोडल एजेंसी कहेंगे है। राजस्थान लोक कला उत्सव है, राजस्थान की लोक कला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान का लोक कला उत्सव 2022, इसमें राजस्थान के कितने प्रकार के उत्सव शामिल होंगे, 22 प्रकार के दोस्तों उत्सव इसमें शामिल किए जाएंगे। और ये आयोजन का क्राइटेरिया कहां से कहां तक रहेगा, इसका क्राइटेरिया क्या है, पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर के ऊपर है इसका आयोजन किया जाएगा। और राजस्थान सरकार इसके ऊपर कुल 27 करोड़ रुपए का जो बजट इसके ऊपर है सरकार ने व्यय का भार रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे G20, वहां एक बात रह गई थी, G20 शिखर सम्मेलन, G20 शेरपा शिखर सम्मेलन जो कहां पे उदयपुर के अंतर्गत है ना, तो वहां हम बात कर रहे हैं, वहां पे पगड़ी पहनाई थी। पगड़ी पहनाने वाले सबसे लंबी सबसे छोटी पगड़ी पहनाने वाले व्यक्ति का नाम, जिसको राजस्थान का पगड़ी मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो चर्चित रहे थे, तो उनका नाम क्या है, पवन जी व्यास है, ये यहाँ पे चर्चित रहे। नेक्स्ट है, अब चलते हैं इसके बाद, राजस्थान के अंतर्गत है गजल गायकी का, सूफी का, राजस्थान के में एक फेस्टिवल और हुआ था जिसका नाम है जहां ए खुसरो, नाम रखा गया था जहां ए खुसरो, 19 और 20 नवंबर को है। और ये इसका जो आयोजन है कौन से विभाग ने किया है, पर्यटन विभाग के द्वारा है। तो 19-20 नवंबर 2022 को पर्यटन विभाग के द्वारा है। लेखा परीक्षा है केग, लेखा परीक्षा केग की जो कार्य प्रणाली है उसको हम कह सकते हैं, उसको उसी के लिए केग की नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी विश्वसनीयता को प्रदर्शित करने के लिए उनके प्रति एक सप्ताह का आयोजन किया गया था जिसका नाम क्या है, लेखा परीक्षा सप्ताह है, जो 21 से लेकर के 25 नवंबर 2022 को है। इतना महत्वपूर्ण कह नहीं सकते उसको। तो महारो राजस्थान कार्यक्रम, महारो राजस्थान कार्यक्रम का जो आयोजन है कहां पे हुआ था, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत है। कब हुआ था, 6 नवंबर 2022 को। कैल्पिक काउंसिल ऑफ राजस्थान इसकी संस्था पढ़ेंगे। दो बातें इंपॉर्टेंट है, हमारा राजस्थान कार्यक्रम है 6 नवंबर 2022 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान में मेगा जॉब फेयर कहां पे हुआ था, बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंतर्गत है। और 14 और 15 नवंबर 2022 को दोस्तों इसका आयोजन किया गया था कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग के द्वारा। तो इसका आयोजन किया था किसने, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग ने है। नेक्स्ट है राजस्थान में बूंदी महोत्सव। तो राजस्थान में बूंदी महोत्सव का आयोजन कौन से जिले में, बूंदी में किया है। और 11 से लेकर के 13 नवंबर 2022 को ये 26वां संस्करण की बात करते हैं था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1996 में है। ये था 26वां संस्करण और इसकी शुरुआत हुई 1996 के अंदर। ओके, अब आगे है नेक्स्ट, लगभग पूरे हो चुके हैं। महामस्त का अभिषेक महोत्सव करौली जिले के अंतर्गत है। 24 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया गया, थोड़ा आप देख लेना इसके बारे में भी है। और इंडिया स्टोर मार्ट है, हमने पहले पढ़ लिया है। बहुमूल्य कीमती जो स्टोन है, पत्थर है, उनकी औद्योगिक एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, कहां पे, जयपुर के अंतर्गत है। जिसकी आयोजक संस्था कौन है, रिको भी है और कौन है, फिक्की के द्वारा है। 11 से लेकर के 13 नवंबर सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। तो ये थी दोस्तों और राजस्थान के महोत्सव को लेकर के है। कानूनी सहायता अभियान, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालेसा कहते हैं। और इसका आयोजन कब किया गया है, 9 नवंबर 2022 को। तकरीबन ये 40-41 स्लाइड्स हैं, इसके माध्यम से हमने कोशिश की थी जितने भी हाल ही में चर्चित जो फेस्टिवल हुए हैं, किसने उसका उद्घाटन किया, कहां पे हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था, उसकी थीम क्या थी, उसमें क्या विशेष नीति जारी हुई। जैसे हाइड्रोजन नीति की लागू करने की घोषणा की गई थी, इन्वेस्ट समिट के अंतर्गत है।
और नॉन रेजिडेंट राजस्थान इन्वेस्ट राजस्थान के अंतर्गत है। तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं, ऐसी कुछ नीतियां वगैरह है एग्जाम के अंतर्गत पूछी जा सकती है। तो आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही किफायती रहेगा। 9 से लेकर के 12 दिसंबर 56 भोग फूड फेस्टिवल अभी तक का अभी जो चल रहा है हमने उसको भी शामिल किया है। जैसे आगे होंगे तो आगामी वीडियो हम उसकी बढ़ा देंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें भी इसी प्रकार से समग्र निचोड़ तथ्य आपको दिए जाएंगे। वीडियो को दोस्तों शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे और एक जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला के अंतर्गत जो फर्स्ट रैंक छूटी थी उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में हो सके तो आप उत्तर डाल दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।